जी। हमारे बोर्ड के 2 वर्ष के कार्यकाल को पूर्ण होने के बाद आज हम आपके सामने रूबरू हुए हैं। हमारे बीच पे हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष, हमारे उपसभापति जी, हमारे सारे कार्यकर्ता, पत्रकार बंधुओं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार बंधुओं, जैसा कि आपको पूर्व में निवेदन किया है कि हमारे बोर्ड के 2 वर्ष पूर्ण होने पर आपके सामने हम उपस्थित हुए हैं, क्योंकि जो भी लोकतंत्र में हम लेखा जोखा है वो जनता के सामने आपके माध्यम से ही पेश करते हैं। पिछली बार 1 वर्ष पूर्ण होने पर हम आपके सामने उपस्थित हुए थे, तब हमने निवेदन किया था कि बहुत विपरीत परिस्थितियां हैं, फिर भी हम अच्छा करने का प्रयास करेंगे। विपरीत परिस्थितियां ये थी कि विश्वव्यापी कोरोना ने सबको जकड़ रखा था और आपके सामने एक मुख्य बिंदु रखा था कि हमारे ऊपर 25 करोड़ 86 लाख रुपए की देनदारियां हैं। ये 2 विषय इतने गंभीर थे। इस वर्ष उनसे हम जूझते हुए ये आपको सूचना देते हुए खुशी हो रही है कि हमने संपूर्ण देनदारियां समाप्त कर दी। जो 4 करोड़ 86 लाख की बिजली की थी वो मात्र 1 करोड़ 69 लाख रह गई है और 3 करोड़ रनिंग जो अभी निर्माण कार्य चल रहे होंगे उसकी देनदारियां बाकी हैं। आप सबके आशीर्वाद से स्नेह हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और आपके अपूर्व सहयोग की वजह से ये बोर्ड निरंतर प्रगति कर रहा है। मित्रों, जिस तरह से हमने कोरोना से मुक्ति पाई तो एक पशुधन पे भी संकट आया था, लंपी। उसमें भी हमारे बोर्ड ने एवं हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के निर्देशन पर हमने उसके भी माकूल इलाज की व्यवस्था के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी, क्योंकि नगर परिषद एक गौशाला भी चलाती है जिसके वैक्सीनेशन का काम भी नगर परिषद ने बखूबी किया और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए मेडिकेटेड लड्डुओं की व्यवस्था भी नगर परिषद ने की थी। मित्रों, इन विपरीत परिस्थितियों से जूझते हुए हमने इस वर्ष काफ़ी कुछ करने का प्रयास किया है, जिसमें बर्ड सेंचुरी पार्क में एक स्वागत द्वार लगाया है जिसका कॉस्ट है 18,19,000 रुपये। परिषद के विभिन्न पार्क एवं स्थलों पर ओपन जिम, क्योंकि फिट इंडिया एक हमारे प्रधानमंत्री जी का भी विज़न है और हम सभी जानते हैं कि हेल्थ इज़ वेल्थ, यदि हम स्वस्थ रहेंगे तो ही प्रगति कर पाएंगे। तो विभिन्न पार्कों में सुबह विभिन्न आयु वर्ग के लोगों के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट लगवाए हैं जिसकी कॉस्ट लगभग 5,24,400 रुपये के आसपास है। इंदिरा नगर में एक पार्क विकसित किया है जो कल आप सभी के सामने माननीय नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद जी कटारिया और हमारे क्षेत्रीय विधायक MP साहब डूंगरपुर मासवाड़ा के लिए लोकार्पण करेंगे और इसकी कीमत 5,14,553 रुपये है। भोईवाड़ा दर्रे से लेकर के नाना भाई खाट तक एक नाले का निर्माण कराया। आपको जानकर बड़े आश्चर्य होगा कि शहर का सारा गंदा पानी वो भोईवाड़ा के नाले के माध्यम से ही आता था और वहाँ पर इस सब्जी पे आधारित अर्थव्यवस्था थी, आर्थिक इनका घर चलता था तो उन सब्जियों के माध्यम से। वो तो चौपट हुई है, लेकिन उसके साथ साथ वो गंदगी की वजह से वो गंदी सब्जी शहर में बेचने के लिए आते थे, जिससे शहरवासियों के लिए स्वास्थ्य पर अनुकूल असर नहीं पड़ता था और कई प्रकार की बीमारियां हो सकती थी। हमने उसको गंभीरता से लिया और उस नाले को पूर्ण कराने के लिए हमने बीड़ा उठाया बोर्ड में प्रस्ताव लेकर के, और वो 42,78,099 रुपये का है। वो भी कल हम लोकार्पण करेंगे। भोईवाड़ा में सामुदायिक शौचालय जो आधुनिक शौचालय के रूप में है, क्योंकि वहाँ पर छोटे छोटे मकान हैं
और एक घर में एक ही लेटरिन घर बने ऐसा स्थिति है, तो हमने आधुनिक शौचालय का निर्माण वहाँ करवाया है, क्योंकि वहाँ उन क्षेत्र में इसकी अत्यंत आवश्यकता थी। और उसका कॉस्ट 13,60,719 रुपया है। भोईवाड़ा के मोहल्ले में ही गार्डन का भाव था, वहाँ पे लोग बाग एक तो कंजेस्टेड कॉम्पैक्ट एरिया में रहते थे और शुद्ध जलवायु वातावरण उनको नहीं मिलता था। उसको देखते हुए एक जमीन का भूखंड था, उसको हमने पार्क के रूप में विकसित किया है और उसकी 8,95,257 रुपया कॉस्ट आई है। ओपन जिम के स्टूडेंट वहाँ पे भी लगाए, वहाँ करीब 10,35,000 के हैं। इस प्रकार से हमने शने आगे बढ़ने का प्रयास किया है और उस सभी में आपका अपूर्व योगदान रहा है। आपने हमेशा हमें एप्रिशिएट किया है, आपने हमारा उत्साह को बढ़ाया है। 39 वार्ड में एक सामुदायिक भवन का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जिसकी कॉस्ट लगभग 5,78,000 है। ओटे के पास इसी रोड बन रहा है, जिसकी कॉस्ट लगभग 10 लाख रुपये है। भंडारिया इंटरलॉकिंग का काम चल रहा है, 2 लाख का है। नवेडारा सामुदायिक भवन 21,33,000 का, वो मोक्ष मार्ग पे है और वहाँ हर समाज के लोग उधर से जाते हैं। तो एक प्रस्तावित है वहाँ 10 बाथरूम बनाने का, क्योंकि वहाँ पे लेडीज लोगों के लिए विशेष करके वो ओपन में यहाँ पे साबेला जो गंदा पानी है वहाँ नहाने का इनका है, तो वहाँ पर नहीं नहा करके जो महिलाएं हैं वो सुरक्षित और बंद स्थान पर नहाए, ऐसी व्यवस्था करने के लिए हम 10 बाथरूम प्रस्तावित है वहाँ पे और उसका काम भी शुरू हो रहा है। सेक्टर 5 में पार्क का निर्माण है, बाहरी पार्क में सीसी वर्क चल रहा है। इसी प्रकार से एक राजपुर में एक नाला है, जो हमारा सुनेरिया का सारा पानी था वो खुले खेतों में जा करके सभी जगह सीपेज हो जाता था और गेहूं की फसल जिसको 4 बार पिलाना पड़ता है, इससे ज़्यादा हो तो वो फसल नष्ट हो जाती है। लेकिन वो पानी खुला होने की वजह से और वार्ड नंबर 1 में अधिकतर काश्तकार लोग हैं, किसान लोग हैं, वहाँ पे उनकी सारी फसल नष्ट हो जाती थी। तो उस नाले को भी निर्माण करके उस पानी को सही उपयोग किया जाए, उसका निर्माण हमने कराया है, वो 28 लाख का कॉस्ट का है। राजपुर की सड़क का निर्माण का कार्य चल रहा है और सीसी वर्क चल रहे हैं। इस प्रकार से हमसे जो अत्यंत आवश्यक है ऐसा काम भी हमने नहीं किया है कि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाला काम नहीं करके हमने 50 पैसे को 40 पैसे में किस प्रकार से रोक करके और अत्यंत आवश्यक चीज़ें हों उनको करने का प्रयास किया है। राजपुर में भी यही समस्या थी, महिलाओं के लिए कोई नहाने का घाट नहीं था। तालाब के पास में वो एक जमीन सरकारी ज़मीन है, अपनी बिला नाम ज़मीन है, वहाँ पर भी 10 बाथरूम बनाने का प्रस्ताव है, ताकि महिलाएं सभी समाज की वहाँ पर खुले में नहीं नहा करके बंद कमरे में स्नान करें, इस प्रकार के। इसके अतिरिक्त एक हमारी महत्वाकांक्षी योजना ये भी है कि जिन पत्रकारों को भूखंड आवंटित किए गए हैं और जो शेष रह गए नियमानुसार जो नियम में आ रहे हैं, उनको जल्दी से जल्दी भूखंड देने का प्रस्ताव भी मैं शीघ्र आयुक्त के माध्यम से जारी कर रहा हूं, ताकि किसी के मन में ये नहीं रहे कि उनको दे दिया और हमें नहीं दिया। हम सबको एक नज़र से देखते हैं, सभी हमारे सम्माननीय, सभी आदरणीय हैं। 7 और 8 तारीख के कार्यक्रम में आप सभी सादर आमंत्रित हैं और 8 तारीख को हम ये सभी जो हमारे द्वारा निर्मित चीज़ें हैं उनका लोकार्पण करेंगे, आपके समक्ष करेंगे, ऐसा मैं आपसे निवेदन करता हूं और आपका जो सहयोग रहा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित